गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो क्लास 8 की सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस देख रहे हैं हम, जिसमें से गवर्नमेंट ने 50% कम कर दिया है। न्यू सिलेबस 2020 और 21। तो आप लोगों की सारे सब्जेक्ट में 50% कोर्स कम हो गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से इसमें से खत्म हो गए। जैसे चैप्टर फर्स्ट है, पहला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.1 तो आएगी, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 7 तक डिलीट हो गया है ना, ये पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 तो आएगी, 2.2, 2.3 और 2.4 नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी कट गई। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 ये पूरा चैप्टर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये पूरा चैप्टर आएगा। चैप्टर 4 पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 5 ये भी पूरा डिलीट हो गया है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। चैप्टर 6 में 6.1 में क्वेश्चन नंबर 4 से और क्वेश्चन नंबर 9 तक कट गया है, ये नहीं आएगा। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज है 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा। 7.1 आएगी, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आएगा। ठीक है, चैप्टर 8 में पूरा चैप्टर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ये पूरा चैप्टर आएगा। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। अब इसी तरह चैप्टर 8 तक हो गया। चैप्टर 9 में एक्सरसाइज 9.5 नहीं आएगी। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज ये नहीं आएगी। 9.1 आएगी, 9.2 आएगी, 9.3 आएगी, 9.4 आएगी, लेकिन ये नहीं आएगी। ठीक है, चैप्टर 10 में पूरा चैप्टर डिलीट हो गया, ये नहीं आएगा। चैप्टर 11 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो 11 चैप्टर पूरा आएगा। चैप्टर 12 भी डिलीट हो गया, ये भी नहीं आएगा। चैप्टर 13 नो चेंज, यानी ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी आएगा। चैप्टर 14 इसमें 14.1, 14.2 आएगी, 14.3 और 14.4 नहीं आएगी। ठीक है, ये भी नहीं आएगी। ऐसे चैप्टर नंबर 15 तो नो चेंज, ये भी चैप्टर 15 पूरा आएगा। ठीक है, तो हमने पहली एक्सरसाइज कर ली थी, दूसरी कर ली थी, अब हम करेंगे तीसरी, बाद में करेंगे, चौथी पांचवी आएगी नहीं तो हम छठी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है ना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ये सिलेबस एक बार अपनी कॉपी में लिख लो। तो हम हमारा चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग दी हुई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है? उस संख्या का वर्ग कहलाती है। मान लो 5 का स्क्वायर यानी 5 का वर्ग। अब क्या है? दी हुई संख्या क्या है? 5। संख्या को उसी संख्या से इसी संख्या से गुणा कर दिया तो जो यह आता है, ये क्या आता है? इस संख्या का वर्ग आता है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25 हो गया। ठीक है, अब मान लो कोई दी हुई संख्या है 2, ये लगा दिया ब्रैकेट और ये 2 लगा दिया तो ये स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या है? ये संख्या दी हुई है अपन को 2, इसी संख्या को इसी से गुणा करने पर, इसी संख्या को इसी से गुणा करने पर क्या आता है? 2 दूना 4। तो इस संख्या का वर्ग क्या हो गया? 4। अब मान लो 6 है, 6 का वर्ग। ठीक है, 6 का स्क्वायर ऐसे 2 लगाते हैं तो वो वर्ग हो जाता है। अब 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 6 6 36, तो इसको बोलते हैं क्या? वर्ग। दी हुई संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो निकाल लेना। देखो जैसे 1 का मैंने स्क्वायर किया तो 1 आ गया। कैसे किया मैंने? इस 1 को 1 गुणा 1,
इस 2 का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया था 2 गुना 2। इस 3 का स्क्वायर, तो मैंने क्या किया इसी संख्या को इसी से गुणा कर दिया। 4 का स्क्वायर, तो क्या किया 4 गुना 4। 5 का स्क्वायर, तो क्या किया 5 गुना 5। ऐसे ही 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6। 7 का स्क्वायर, तो 7 गुना 7। 8 का स्क्वायर, तो 8 गुना 8। 9 का स्क्वायर, तो 9 गुना 9। और 10 का स्क्वायर, तो 10 गुना 10। तो वर्ग समझ में आया। वर्ग मतलब होता है जो संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है उसी संख्या को उसी से गुणा कर देते हैं तो वर्ग आ जाता है। जैसे 6 था, 6 को 6 से गुणा किया तो 36। ठीक है, आपसे कहें कि 11 का वर्ग निकालो, 11 का वर्ग निकालेंगे कैसे? 11 गुना 11 कितना आता है 121। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग करना। इसको उतारोगे। अब देखते हैं इकाई का अंक कौन सा होता है। देखो इकाई का अंक कौन सा होता है, कैसे देखते हैं। मान लो ये है, तो इकाई का अंक कौन सा है इसमें 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो अब इसमें देखो 7, 8, 6, 5, इसमें इकाई का अंक कौन सा है? ये वाला, इसको बोलते हैं इकाई का अंक। तो हम लिखेंगे यहां पर कि इकाई के अंक में क्या क्या है? 1 आए, 4 आए, 9 आए, 6 आए, 5 आए। अब 6 तो आ ही गया, 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया और डबल 0 आए। ये अगर डबल 0 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग कहलाती है। ठीक है, इकाई के अंक में 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए और डबल 0 आ जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण वर्ग कहलाती है। ठीक है, ये मिटा देता हूं। इकाई के अंक में 2 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 1 0 आ जाए, ट्रिपल 0 आ जाए, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। समझ में आया? इकाई के अंक में 1, 4, 9, 6, 5 डबल 0 आएगा तो ही वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर नहीं 2, 3, 7, 8, 0, 1 0 आए या 2, 3 0 आए तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन आ गया ये, और पूछ रहा है ये बताओ कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इकाई का अंक क्या है? 1। इकाई का अंक क्या है? 1। तो यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब आ जाए आपके पास में 484। इकाई का अंक क्या है? 4। तो ये 4 इकाई का अंक है इसका, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर ये आ जाए, मान लो आ गया 232, तो इकाई का अंक क्या है? 2। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उतारो। तो अब देखते हैं प्रश्न वाली 6.1। ठीक है, उसका पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, ये हमको संख्याएं दे रखी हैं जैसे 81, इसका जब हम वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो हम देखो क्या करते हैं, ये जो 81 है ना, इसका पूरे का वर्ग ना करके सिर्फ 1 का वर्ग करते हैं, यानी 1 गुना 1 करते हैं तो क्या आता है? 1 एकम 1। ठीक है, तो 1 क्या हो गया? इकाई का अंक।
ठीक है, एक क्या हो गया इसका, इकाई का अंक हो गया एक, जैसे 81 है ये, तो हम इसका गुणा, इसको इसी से गुणा करते हैं, 1 गुणा 1 तो 1 आ गया, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इस संख्या का स्क्वायर, संख्या का वर्ग करने पर जो इकाई का अंक क्या आता है, 1। तो हम 81 का वर्ग नहीं करेंगे, इस इकाई के अंक का ही वर्ग करेंगे, तो 1 गुणा 1 किया तो 1 आ गया। ठीक है, ऐसे इसका देखते हैं, 272। अब हम इसका वर्ग करेंगे, तो क्या करना था, 81 का हमको वर्ग कर रहे थे ना, तो 81 का वर्ग किया, तो इस 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 गुणा 1 और इकाई का अंक 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखो, अब 272 का वर्ग, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को गुणा करेंगे, इस वाले 2 को, 2 दूना 4, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ऐसे देखते हैं इसको, तो इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे तो इसका करेंगे 9 का, अपन सिर्फ 9 का करेंगे, 9 गुणा 9, तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, 9 गुणा 9 81, तो 81 का इकाई का अंक क्या है, 1, 81 में इकाई का अंक क्या है, 1, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 1। ठीक है ना, समझ में आया। और देखते हैं, अब जैसे ये है 38 53, ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे, तो सबसे पहले 3 का वर्ग करेंगे, 3 गुणा 3, इस 3 का क्या आ रहा है, 3 तिया 9, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, बाकी सारे क्वेश्चन, पांचवा है 12 34, छठा है 26 387, सातवां है 52 6 9 8, आठवां है 9 9 8 8 0। अब जैसे इसका क्या होगा, देखो इसका वर्ग करेंगे, तो 0 गुणा 0, तो क्या हो गया 0, तो इकाई का अंक इसका क्या हो गया, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका इकाई का। ठीक है, नौवा कौन सा है, 127 996, और 10वां है 5 5 5 5 5। ठीक है, तो आपको कौन कौन से करने हैं, 5वां करना है, छठा करना है, 7वां करना है, 8वां मैंने करवा दिया, 9वां करना है, 10वां करना है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ऐसे करने हैं, जैसे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका वर्ग करेंगे ना, तो जो इकाई का अंक आएगा वही इनका वर्गों के इकाई के अंक होंगे। ठीक है, बताओ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें इकाई का अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो और 5 हो, तो वो क्या होती है, पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, जिसमें इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 1 0 हो, 3 0 हो, तो वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो ये पहला सवाल, देखो पहला सवाल में इकाई का अंक क्या है, 7 है, तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें आंसर लिखेंगे हम, यह पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 7 है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 7 है। ठीक है, समझ में आया। दूसरा देखो, अब बताओ ये 3 है तो 3 भी क्या है, यह है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 3 है। समझ में आया, इकाई का अंक क्या है, 3 है। ऐसे देखो तीसरा है, तीसरा क्या है 7928 7928। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या है 8 है। ठीक है, तो 8 आता है तब भी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो हम इसमें भी यही लाइन लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 3 है। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इकाई का अंक 8 है। ठीक है, अब देखो ये आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, देखो चौथा भी ऐसा ही है, चौथा 2 2 2 2 2 2, पांचवा 000, छठा 8 9 7 2 2, सातवा 2 3, आठवा 50 50 50। ये आप लोगों को खुद करने हैं। उसने कहा है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है हमें बताना है, तो हमने लिखा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसकी इकाई का अंक 3 है। ऐसे ही इसमें लिखना है कि इसकी इकाई का अंक क्या है 2 है। इसमें भी देखो 3 0 आ गई, 3 0 आती है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ऐसे 2 है, 2 भी नहीं होती है। देखो इसमें भी 3 संख्याएं आ रही हैं तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें 1 आ रही है तो भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको सब में ये लाइन लिखनी है और यहाँ जो इकाई का अंक है वो लिखना है। ठीक है, दूसरा सवाल हो गया, बता दो। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखो सम संख्या को सम संख्या से गुणा करने पर सम संख्या आती। सम संख्या कौन कौन सी होती है पता है, 2 4 6 8 10। ठीक है, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो होती है सम संख्या है। और 1 3 5 7 9 जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए वो होती है विषम संख्याएं। सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखो हम सम संख्या लेते हैं, मान लो 4, इसको 4 से गुणा करते हैं तो एक सम संख्या ही आती है। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है तो सम संख्या ही आएगी। अब जैसे विषम संख्या लेते हैं 5 गुणा 5 तो 25। विषम संख्या को जब विषम संख्या से गुणा करते हैं तो विषम संख्या ही आती है, 2 का भाग नहीं जाता 25 में, तो विषम संख्या ही आई है। अभी सम संख्या लेते हैं हम 8 को 8 से गुणा किया तो 64। अब देखो ये सम संख्या है क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है तो ये सम संख्या है। अब लेते हैं हम 9 गुणा 9 तो 81। विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करेंगे तो 81 ही, मतलब विषम संख्या ही आती है। समझ में आया, बताओ। अब देखो सवाल है, क्वेश्चन है इसके, पहला है 431। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखो यह जो है विषम संख्या है क्योंकि इसकी इकाई का अंक क्या है 1 है।
तो क्योंकि इकाई का अंक एक विषम है, इसलिए यह विषम संख्या होगी। ठीक है, विषम संख्या है 431, क्योंकि इसका इकाई का अंक एक है, तो इसका वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, ये इसका वर्ग भी विषम संख्या ही होगी। ठीक है ना। देखो दूसरा है 28, 26, 7, 7, 9 ये। ठीक है, तो देखो क्या इसका वर्ग विषम संख्या होगा? नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है, 2 का भाग जाता है, तो यह इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगा क्योंकि यह सम संख्या है। ये देखो ये विषम संख्या है, तो इसका वर्ग विषम संख्या होगा। क्या होगा? इसका वर्ग विषम संख्या होगा। इसका देखो ये सम संख्या है 4। ठीक है, तो यह इसका वर्ग सम संख्या होगा। ठीक है, उतार लो। और इसके 1, 2, 3 क्वेश्चन ये आएंगे 6.1 के। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां और 9वां ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने उसमें बताया है पहले में, तो आप वहां पे देख लेना। ठीक है, 6.1 के 3 क्वेश्चन ही आएंगे, 1, 2 और 3, बस यही आएंगे। ठीक है।